मेरी भारतीय जनता पार्टी में जाने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन संसद में जाकर के अपनी बात कहना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था, न कि हम उनके हाँ में हाँ मिलाने के लिए। जातिवाद इस देश का बहुत बड़ा कैंसर है। जब जाति की सोच संसद में जाएगी तो काम क्यों करेगा आदमी? जाति की भावना के साथ में खिलवाड़ करके वोट लेता रहेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल दस्तक में। मैं हूं सबा खान। मेरे साथ इस वक्त केकीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदित राज जी हैं, जो कि एक कांग्रेस के नेता हैं और जनता के हक अधिकार के लिए ये हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं। हालांकि कई बार ये विवादों में भी घिरे नजर आते हैं। सर, पार्टी की तरफ से क्या क्या तैयारियां हैं और इस बार यूपी में कितनी सीटों के साथ आने की उम्मीद है? मैं अखिल भारतीय कामगार कर्मचारी कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसकी आप बात पूछ सकते हैं, और जो मुझसे विषय जुड़े हुए हैं उसे आप पूछ सकते हैं। इस देश में 97% असंगठित कामगार हैं जिनको हमें इकट्ठा करना है। और मोदी जी जो कह सकते हैं कि सरकार का काम रोजगार करना नहीं, व्यापार करना नहीं, यानी अभी तक जो कांग्रेस ने लोगों को नौकरियां दिया और धन का संग्रहण एक जगह नहीं होने पाया, पूंजीवाद नहीं पनप पाया, गांव से, देश से, हर गली मोहल्ले से लोगों को शासन प्रशासन में भागीदारी मिली, वो गलत था। और वेलफेयर कल्याणकारी कार्य गलत था, रोजी रोटी देना गलत है। अब इन्हीं कल कारखानों से रोजी रोटी मिली थी। पहले तो प्राइवेट सेक्टर नहीं बराबर था, यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर से ही था मेन। तो ऐसे में और ज़्यादा संगठित मजदूर पैदा हो रहे हैं। दिनों दिन फैक्ट्रियों को नया जो श्रम कानून आ रहा है उससे तो और भी ज़्यादा छटनी हो जाएगी, तो असंगठित कामगार ही हो जाएंगे। ये मोदी जी की देन है, उनको संगठित करके उनके अधिकारों को दिलाना, उनके लिए लड़ना। और हमारे नेता राहुल गांधी जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है कि असंगठित कामगारों को इकट्ठा किया जाए। सरकारी आंकड़े के हिसाब से इवन 38 करोड़ है और 15 करोड़ ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड भी हो चुके हैं। सर, जैसे कि जिस हक अधिकार के लिए आपने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन किया, तो यहाँ से आपको कितनी उम्मीदें हैं कि आप जो पिछड़े दलित समुदाय के हैं, जो गरीब हैं, उनको अधिकार दिलाएं? कांग्रेस नहीं किया था, मेरी अपनी पार्टी थी, लेकिन उस समय की ऐसी परिस्थिति थी, मैं चाहता कांग्रेस में ही, लेकिन किसी की वजह से तालमेल नहीं मिल पाया, या तो सहयोग, वो जानते हैं सहयोग। मेरी भारतीय जनता पार्टी में जाने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन संसद में जाकर के अपनी बात कहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था, न कि हम उनके हाँ में हाँ मिलाने के लिए। चूँकि मेरे खुद के वक्तव्य और बयान और पार्लियामेंट में 70-80% मोदी सरकार के खिलाफ में है, इतना बल्कि विपक्ष के एमपी नहीं खिलाफ में बोल पाते थे या बात को नहीं उठाते थे जितना मैं उठाता था। सर, जातिवाद पर आपकी क्या राय? जातिवाद इस देश का बहुत बड़ा कैंसर है, और जब तक जातिवाद इस देश में ख़त्म नहीं होगा, बहुत ज़्यादा हम बहुत ब्राइट की उम्मीद नहीं करते, इसलिए कि राजनीति में जाति भावना प्रेजेंट होती है। उसी वजह से कांग्रेस मार्जिनलाइज हुई है कि वेलफेयर का काम रुका, डेवलपमेंट का काम रुका, तो जाति का जितना ही प्रभाव होगा राजनीति में, तो जाति की सोच संसद और विधानसभा में जाएगी। जब जाति की सोच संसद में जाएगी तो काम क्यों करेगा आदमी? जाति की भावना के साथ में खिलवाड़ करके वोट लेता रहेगा। तो हमारे साथ थे डॉक्टर उदित राज जी, जिनसे हमने बातचीत की और उन्होंने जातिवाद को लेकर हमसे और तमाम मुद्दों पर चर्चा किया। फिलहाल देखते रहें नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।